जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। एक बार लंका विजय के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी अपने दरबार में बैठे हुए थे। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग, सभी दरबारी, सभी मंत्री, सचिव, यहाँ तक कि महाराज सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी, भक्तराज विभीषण सब उपस्थित थे। इसी बीच किसी ने भगवान से प्रश्न पूछा कि प्रभु, आपको सबसे प्रिय कौन है? तो भगवान ने कहा कि सब मोह प्रिय सब मम उपजाए। सृष्टि में जितने लोग हैं सभी मुझे प्रिय हैं। तो लोगों ने कहा कि नहीं प्रभु, कोई एक होगा जो आपको प्रिय है। आप ये बताएं कि आपको प्रिय कौन है? भगवान ने कहा, निसंदेह लक्ष्मण मुझे प्रिय है। लक्ष्मण उसी प्रकार से मेरा अनुगमन करता है जैसे मनुष्य की उसकी परछाई अनुगमन करती है। तो लक्ष्मण मुझे प्रिय है। नामकरण का जब समय था, गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों का नाम रखते हुए जब लक्ष्मण जी का नंबर आया तो गुरु जी ने कहा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा खा लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय कि ये जो बालक होगा यह राम का प्रिय होगा। वहीं प्रभु श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण मुझे प्रिय है। सभी लोग हर्षित हुए। उसके बाद प्रश्न यह हुआ कि प्रभु, लक्ष्मण प्रिय हैं, क्या कोई और है जो आपको अति प्रिय हो? भगवान ने कहा कि हाँ, अति प्रिय कौन है? तो गोस्वामी जी ने लिखा कि राम जी कहते हैं, अति प्रिय मोही यहाँ कैवासी, मम धाम दा सुखी पुर राशि। अयोध्या के जितने नर नारी हैं सब मुझे अति प्रिय हैं, अति ही प्रिय हैं। क्यों? जब भगवान को वनवास हुआ तो भगवान के पीछे पीछे सभी अयोध्या वाले जाने लगे। किसी ने अपना पति छोड़ा, किसी ने अपनी पत्नी छोड़ा, किसी ने अपने बच्चों को छोड़ा, बाल वृद्धों को छोड़े और सब जो है राम जी के पीछे पीछे चले। भगवान ने कहा कि अयोध्या के वासी ये मुझे अति प्रिय है। तो लक्ष्मण प्रिय हैं और अयोध्या वाले, अयोध्या के निवासी यह अति प्रिय है। फिर प्रश्न हुआ कि प्रभु, अयोध्या वासियों के अतिरिक्त भी कोई आपको इससे भी ज्यादा प्रिय हो? तो भगवान ने कहा कि हाँ, जानकी जी ये मुझे अतिशय प्रिय हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो जनक सुता अर्थात सीता जी जो हैं यह प्रभु श्री राम को अतिशय प्रिय हैं। सीता जी राम जी के लिए, अपने पति का अनुगमन करने के लिए इन्होंने महल छोड़ दिया,
अपने सखी सहेलियों को छोड़ दिया, सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और पति के साथ, वनवासी पति के साथ उनका अनुगमन करते हुए वन को गई। राम जी को जानकी जी अतिशय प्रिय है। फिर इसके बाद बात हुआ कि अतिशय प्रिय जानकी जी हैं, इनसे भी ज़्यादा कोई प्रिय आपको? तो भगवान ने कहा कि इनसे भी ज़्यादा प्रिय मुझे भरत है। भरत मुझे प्राण प्रिय है। भरतय प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सम्मुख मुख मोहियाजो, भरतय प्राण प्रिय। तो भरत मुझे प्राण प्रिय है, प्राणों के समान प्रिय है। लक्ष्मण प्रिय, अयोध्यावासी अति प्रिय, सीता जी अतिशय प्रिय और भरत जी यह प्राण प्रिय है। लोगों ने कहा कि प्रभु यह तो ठीक है, भरत जी से भी ज्यादा कोई? तो भगवान ने हनुमान जी की तरफ देखा और कहा कि हनुमान मुझे परम प्रिय है। कोई प्रिय है, कोई अति प्रिय है, कोई अतिशय प्रिय है, कोई प्राण प्रिय है, लेकिन ये हनुमान मुझे परम प्रिय है। संग परम प्रिय पवन कुमारा। तुलसीदास जी ने लिखा कि जब राम जी टहलने के लिए निकले थे तो उनके साथ साथ परम प्रिय उनके सेवक या परम प्रिय जिन पर भगवान की सबसे ज़्यादा कृपा थी, वह परम प्रिय हनुमान भी उनके साथ साथ थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानस में कई उदाहरण आते हैं। लक्ष्मण जी ने अपना पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया। उनका अनुगमन करते हुए पूरा उनके पग चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत किया। भगवान को प्रिय अयोध्यावासी सब कुछ छोड़ करके 14 वर्ष तक भगवान की प्रतीक्षा करते रहे। ये अति प्रिय है। सीता जी सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर भगवान का अनुगमन की वन में गई। ये अतिशय प्रिय है। और भरत जी ये प्राण प्रिय हैं। प्राणों से ज़्यादा कोई क्या प्रिय होता है? तो भरत भगवान के प्राण के समान प्रिय हैं। और पवन पुत्र हनुमान यह परम प्रिय है। तो इस प्रकार से प्रिय, अति प्रिय, अतिशय प्रिय, प्राण प्रिय और परम प्रिय, ये 5 जो है भगवान के सबसे निकट रहने वाले भक्त या उनके हृदय में वास करने वाले अति सज्जन पुरुष हैं। तुलसीदास जी ने इन सब का अलग अलग ढंग से विस्तृत वर्णन किया है। आगे की बातें अगले चौपाई में। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।